हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख कर लाया हूँ। यदि आप इसको देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख देंगे और 4 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए हम सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। ठीक है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख कर लाया हूँ, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय अ रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। यहाँ से यहाँ तक की लाइन दोस्तों हर एक सेंट्रल आइडिया के लिए फिक्स होता है। चेंज क्या होता है दोस्तों, चैप्टर का नाम और पोएट का नाम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको चैप्टर का नाम लिखना है और पोएट का नाम। ठीक है, इतना लिख देंगे दोस्तों। इतना यदि आप सही से लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन चला जाता है कि बच्चे को इस चैप्टर के बारे में, इस सेंट्रल आइडिया के बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद यदि आप थोड़ा बहुत गलत भी कर देते हैं दोस्तों तो उसका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत कटता भी तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। इन दिस पोयम, अर्थात इस पोयम में पोएट सेज, कवि कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। कहने का मतलब पोएट कहता है कि जो ब्यूटी है वो आनंद का एक सोर्स है। ठीक है, पोएट ऐसा कहता है। अब आप देखेंगे ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। इसका कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि ब्यूटी को हर जगह पाया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जो सेंट्रल आइडिया होता है किसी चैप्टर का, किसी पोयम का, उसका सिंपल सा मतलब होता है उस पोयम का केंद्रीय भाव। ठीक है, कहने का मतलब इस चैप्टर में पोएट ने कि क्या क्या बाकी किस चीज़ के बारे में बात किया उसी को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होता है सेंट्रल आइडिया में। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखेंगे। इट इज समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। कहने का मतलब दोस्तों यह कुछ ऐसी चीज है जिसके पास द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, अर्थात जीवों को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की क्षमता इसके पास है। किसके पास, ब्यूटी के पास। ठीक है, सुंदरता के पास। इसके बाद लिखेंगे इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज़ अ थेराप्यूटिक क्वालिटी। कहने का मतलब दोस्तों इसके भी हाईलाइट तथ्य हैं कि ब्यूटी के पास एक थेराप्यूटिक क्वालिटी है। यदि दोस्तों ये वर्ड आपको जो थेराप्यूटिक है डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको स्पेशल से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी। कहने का मतलब दोस्तों निगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता इसके पास होती है ब्यूटी के पास। ठीक है, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, और यह जो ब्यूटी है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे नेचर, टेल्स मतलब कहानी, या फिर नोबल डीड्स ऑफ एंसेक्टर, अर्थात कि पूर्वजों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए श्रेष्ठ काम भी ब्यूटी के रूप में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस पोयम में कवि ने सुंदरता को, अर्थात ब्यूटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है स्टार्टिंग में, इसलिए टारगेट आपको देते हैं कि 100 लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।